powered by Beacon Light Publication. We have started the chapter that is MS Excel. हमने Microsoft Excel जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, उसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे. इसके अलावा एक्सेल को किस तरह से ओपन किया जाए उनकी स्टेप्स भी हमने देख ली थी, राइट. आज हम क्या बात करेंगे, आज हम एक्सेल के टूल बार्स को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टूल बार्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कॉलम के अंदर या रो के अंदर हमें कुछ भी इंसर्ट करवाना है या डिलीट करना है तो वो कैसे किया जाए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द टॉपिक एक्सेल टूल बार्स. तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट टूल बार इज टाइटल टूल बार. ये हमें पता है सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होगा टाइटल बार, जिसके अंदर एक्सेल का जो नेम आप दोगे, क्या जो भी नेम आपने एक्सेल का सेव किया है वो टाइटल बार के ऊपर शो होता है. ठीक है, तो डिस्प्लेस द टाइटल ऑफ द वर्कबुक यू आर करंटली इन. तो जो भी वर्कबुक है, जो भी स्प्रेडशीट पे आप वर्क कर रहे हो, जिस भी जगह पे आप वर्क कर रहे हो, उसका जो टाइटल है, उसका जो टाइटल नेम है वो आपको टाइटल बार के अंदर डिस्प्ले होगा, शो होगा. ओके, नेक्स्ट वन इज मेन्यू बार. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज मेन्यू बार. अच्छा, मेन्यू बार में क्या शो होगा, सो ग्रुप और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टूल बार्स व्हिच आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर यूज. बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक टूल बार्स, क्या बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक टूल बार्स जिनको हम किसी पर्टिकुलर यूज के लिए यूज करेंगे, तो वहां पर ये सारे टूल बार्स हमें कहाँ शो होंगे, मेन्यू बार के अंदर. वो सारे डिफरेंट टूल्स वहां पर हमें विजिबल होंगे. ओके, मेन्यू बार के बाद आता है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार. नेक्स्ट क्या है, द नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिंग टूल बार. सो यूज फॉर डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल. डिफरेंट हमें फॉर्मेट चाहिए तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे, वो हमें फॉर्मेटिंग टूल बार से मिलते हैं. अच्छा, ये है क्या, जिसमें आप अपने जो जैसे लेआउट्स वगैरह होते हैं या एनिमेशंस वगैरह हैं, तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर देखने को मिलेंगे. डिफरेंट फॉर्मेट्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड टूल बार. सो दिस टूल बार यूजुअली अपीयर्स एट द अबव ऑफ द मेन्यू बार. कहाँ होगा ये, मेन्यू बार के जस्ट ऊपर होता है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार. अच्छा, इसका यूज क्या है, एंड जस्ट राइट ऑफ द टाइटल बार. और टाइटल बार के तो राइट में होगा और मेन्यू बार के जस्ट ऊपर होगा. दिस टूल बार कंटेन्स शॉर्टकट्स ऑफ सम ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स फ्रॉम द मेन्यू बार. अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शॉर्टकट्स है. क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं. मेन्यू बार के अंदर जो बहुत ज्यादा कमांड्स हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हम ज्यादा यूज करते हैं, उन सभी के शॉर्टकट्स हमें देखने को मिलेंगे. कहाँ पर, स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर. किसके अंदर, स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर वो सारे शॉर्टकट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं. क्लियर हुआ, समझ आया सारे टूल बार्स क्या है, टाइटल बार क्या है, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग बार और स्टैंडर्ड बार. चारों बार्स हम यहाँ पर देख चुके हैं. नेक्स्ट कुछ और बार्स भी हैं, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं. तो द नेक्स्ट वन इज स्टेटस बार. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होगा हमारा स्टेटस बार. कहाँ पर था ये हमने देखा था स्क्रीन के नीचे की साइड पे. कहाँ पर, नीचे की साइड पे हमें स्टेटस बार शो होता है. एट द बॉटम ऑफ द विंडो इज द स्टेटस बार. कहाँ पर होगा ये, बॉटम पे, विंडो की बॉटम पे जो है स्टेटस बार हमारा प्रेजेंट होगा. दिस बार डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट योर डॉक्यूमेंट सच एज इफ यू आर एंटरिंग सम डेटा और टेक्स्ट इन द सेल, एंटर ऑप्शन विल डिस्प्ले दिस इन द स्टेटस बार. तो स्टेटस बार के अंदर एंटर ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले होता रहता है. जो भी चीज आप टाइप कर रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो उन सेल्स के अंदर, वो सारी चीजें हमें स्टेटस बार में भी दिखाई देती हैं. कहाँ दिखाई देंगी, वो सारी चीजें हमें स्टेटस बार के अंदर भी दिखाई देंगी. ओके, the next one is worksheet tabs. So show the worksheet or chart names. By default new files have one worksheet. अच्छा, by default क्या होगी, by default हर MS Excel को आप खोलोगे तो एक ही वर्कशीट वहां पर प्रेजेंट होती है. आप चाहें तो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा न्यू वर्कशीट उसी के अंदर, एक के अंदर दूसरी जो वर्कशीट है वो ऐड कर सकते हो. तो वर्कशीट और चार्ट के जो नेम्स हैं वो हमें शो होंगे कहाँ पर, वर्कशीट टैब्स के अंदर उनके नेम्स हमें शो होते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज स्क्रॉल बार. स्क्रॉल बार क्या होगा भाई, navigates to different areas of the active worksheet located on the right and bottom of the worksheet. तो वर्कशीट का जो राइट एंड है वहां पर हमारा प्रेजेंट होगा स्क्रॉल बार. इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो जिस वर्कशीट पे हम वर्क कर रहे हैं उसके हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ स्क्रॉल बार्स. किसके यूज से, स्क्रॉल बार से हम उस वर्कशीट में कहीं पर भी जा सकते हैं जहां हम जाना चाहें. ओके, क्लियर हुआ ये सारे टूल बार्स, आपको समझ आया. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंसर्ट कैसे किया जाए. इफ हमें कोई न्यू रो चाहिए या फिर इफ हमें न्यू रो कॉलम चाहिए तो उसे किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. सो सबसे पहले हमें होम के ऊपर क्लिक करना है. किसके ऊपर, होम मेन्यू पे हमें क्लिक करना है. ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम होम मेन्यू पे क्लिक करेंगे. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप देन क्लिक इंसर्ट ऑप्शन अंडर होम टैब एंड सिलेक्ट इंसर्ट शीट्स रोज कॉलम्स ऑप्शन. तो यहाँ पर क्या होगा, होम के अंदर हमें इंसर्ट ऑप्शन मिलेगा. क्या मिलेगा, होम के अंदर हमें इंसर्ट ऑप्शन मिलेगा. किस तरह से, ये सपोज ये है हमारा होम,
तो होम के अंदर से जैसे ही हम जाएंगे तो वहां पर इंसर्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। इंसर्ट के अंदर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, इंसर्ट शीट्स रोज कॉलम्स ऑप्शन। क्या दिखेगा? इंसर्ट रोज और उसके नीचे होगा इंसर्ट कॉलम। उसके नीचे क्या होगा? उसके नीचे आपको दिखेगा इंसर्ट कॉलम्स। तो जो भी आपको इंसर्ट करना है, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो, वो आप वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द इंसर्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? होम पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और वहां से इंसर्ट आप करवा सकते हैं रो भी और कॉलम भी। ठीक है। अच्छा, कहाँ इंसर्ट करना है वो भी आपसे पूछता है, राइट में, लेफ्ट में, बॉटम में, अपवर्ड, इस तरह से भी आपसे जो चीजें हैं वो पूछी जाती है। ठीक है। रोज की अगर हम बात करें, किसकी? रोज को अगर हम डिस्कस करते हैं तो रोज को हम कैसे देखेंगे? रोज जो है हमें हमेशा या तो हम ऊपर कर सकते हैं या फिर बिलो, मतलब अबव और बिलो हमें लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा? अबव और बिलो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। वो आपसे पूछेगा कि आपको कहां पर रो इंसर्ट करवानी है, अबव दिस रो और द बिलो दिस रो। ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। कॉलम अगर आप इंसर्ट करवाते हैं तो राइट और लेफ्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा कि कॉलम आपको कहां पर ऐड करवाना है, राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड के अंदर। क्लियर? कैसे होगा इंसर्ट, समझ आ गया आपको? ओके। नेक्स्ट, जब हमारे सपोज कोई कॉलम क्रिएट हो गया है लेकिन उसको अब हमें डिलीट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, उस पूरे कॉलम को आप क्या कर लें? सिलेक्ट कर लें, सबसे टॉप पर उसके क्लिक कर दें, सिलेक्ट करते ही आप उसको डिलीट का बटन दबा दें, डिलीट का बटन प्रेस करते ही वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। सो मूव द माउस पॉइंटर टू कॉलम और रो हेडर एंड सिलेक्ट द एंटायर कॉलम और द रो। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? रो हेडर, रो या कॉलम हेडर पे हमें जाना होगा और उसको हमें पूरी तरह से सिलेक्ट करना है। ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट हमने क्या किया? रो या फिर कॉलम हेडर जिसे भी हमें डिलीट करना है, वहां पर आपको उसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। द नेक्स्ट वन इज क्लिक डिलीट ऑप्शन अंडर होम टैब एंड सिलेक्ट डिलीट शीट कॉलम्स और डिलीट शीट रोज ऑप्शन। इसके बाद हमें डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिलीट ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं? वो आपसे पूछेगा कि आपको रो डिलीट करनी है या कॉलम, तो जो भी आपको डिलीट करना हो उस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी जो कॉलम इंसर्ट हो गया है या कोई भी गलती से आपसे कोई चीज बन गई है तो उसको यहाँ पर डिलीट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसको यहाँ पर डिलीट किया जा सकेगा। इज दैट क्लियर? समझ आया? ओके। द नेक्स्ट वन इज डिलीटिंग रोज कॉलम कंटेंट। अब हमें सपोज अब कॉलम की जगह हमें रो डिलीट करनी है या फिर उस कॉलम के अंदर जो भी हमने लिखा हुआ है वो हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पर भी सेम है, हम अगर पूरा कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेंगे, जहां तक भी हमें सिलेक्ट करना है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद हम डिलीट का ऑप्शन प्रेस कर दें अगर, तो हमारा जो कंटेंट है कॉलम के अंदर वो डिलीट हो सकता है, और अगर हम चाहें तो रो को भी यहाँ पर डिलीट किया जा सकता है। ओके। सो सिलेक्ट द रो कॉलम कंटेंट विच यू डिजायर टू डिलीट। तो जिस भी चीज को, जिस भी कंटेंट को आपको डिलीट करना है उसे सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसे हमें सिलेक्ट करना होगा। प्रेस डिलीट बटन टू रिमूव द कंटेंट ऑफ रो और कॉलम। तो या तो रो का कंटेंट है या कॉलम का कंटेंट है, डजंट मैटर, तो जिसको भी आपको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट कर लें और डिलीट ऑप्शन अगर आप प्रेस कर देंगे तो वो कंटेंट आपका डिलीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ आया इंसर्ट कैसे होंगी चीजें और डिलीट कैसे होंगी? क्लियर हुआ? तो आज का जो मेन मोटिव था वो यही था कि हमें एक्सेल टूलबार समझने हैं और किस तरह से कॉलम और रो को इंसर्ट या फिर डिलीट किया जाए, ये हमें यहाँ पर समझना था, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेटा सिलेक्शन, कि किस तरह से डेटा को सिलेक्ट किया जाए, वो हम बात करेंगे इसकी अगले क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।